हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम और उसका प्रूफ लेके आए हैं। इस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं उसको, या फिर उसको एक और नाम दिया गया है थेल्स थ्योरम। शॉर्ट में उसको बीपीटी बोलते हैं या उसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम, क्योंकि थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने इसको बनाया था, प्रूव भी किया था और प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था। तो इससे पहले, ये थ्योरम समझने से पहले आप इसका जस्ट पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिए, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन लेक्चर था। और वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि सिमिलैरिटी के कंसेप्ट क्या होता है, सिमिलैरिटी होता क्या है और ट्रायंगल में सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या है, इसका प्रूफ भी देखेंगे। अच्छा, इसका कन्वर्स भी होता है, कन्वर्स मतलब स्टेटमेंट का उल्टा, वो भी देखेंगे। होता क्या है, स्टेटमेंट तो मैं लिख दूंगा। थ्योरम होता क्या है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल आप बना लीजिए। ट्रायंगल मतलब कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, एनी ट्रायंगल। उस ट्रायंगल में आप क्या कीजिए कि दो पॉइंट लीजिए और दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में होना चाहिए। लेकिन दोनों पॉइंट सोच समझ के लेना है कि अगर दोनों पॉइंट को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे मैंने ए बी पे पॉइंट ले लिया डी और ए सी पे पॉइंट ले लिया ई, पॉइंट का नाम है, और दोनों को अगर जोड़ा जाएगा और जोड़ने पे ये वाला साइड बन गया एक ट्रायंगल का साइड, इसके सामने वाला साइड अगर पैरेलल हो गया, मतलब अगर कहने का मतलब है कि अगर मैं D पैरेलल टू BC ले आऊं, ऐसा करके अगर ले आऊं, तो फिर ये D जो है इस साइड को दो हिस्सों में बांटा और E इस AC साइड को दो हिस्से में बांटा, दोनों साइड का रेशियोस बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये यहां से टूटा है, ये जो AB है वो D पॉइंट से अलग अलग हुआ है, तो AD बाई BD या DB एक ही बात है, और AE बाई EC ये दोनों बराबर बराबर होगा। DB लिखना ज़्यादा सही रहेगा, DB। यही होता है थेल्स थ्योरम कि अगर ये मैंने पैरेलल करके दिखा दिया, दो अपोजिट साइड्स को पैरेलल करके दिखा दिया, तो ये साइड का रेशियो अपने आप बराबर हो जाता है। जैसे और तरीके से समझ सकते हैं इसको कि अगर यही ट्रायंगल में अगर मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया और यहां पर एक पॉइंट लिया और दोनों को ज्वाइन करने पे ये जो आपका साइड बना, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, FG बोल दिया इसको। यानी कि अगर AB पैरेलल टू होगा FG, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो जहां से ये टूटा है साइड्स, जैसे AF और FC का रेशियो ये बराबर होगा BG बाई GC। रेशियो लेने में बस थोड़ा सा सावधानी रखना है, कैसे कि एक ऑर्डर में लेना है रेशियो। जैसे इस पूरे ट्रायंगल का ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, तो ये दोनों हिस्से लिखाए गए, तो इस साइड में ये पहला हिस्सा होगा, ये दूसरा हिस्सा होगा। अगर कोई लड़का इसका उल्टा लिख देता तो बराबर कहां से होगा, नहीं होगा। तो इसी तरह से ये है कि आपको दो पॉइंट दोनों अपोजिट साइड्स में होना चाहिए, दोनों पॉइंट को जोड़ने पे सामने वाले साइड के पैरेलल होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो साइड्स के रेशियोज जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यही थेल्स थ्योरम है। हालांकि इसको दो तीन तरीके से और लिख सकते हैं, वो भी दिखाएंगे साथ में, लेकिन अभी इतना ही है कि थेल्स थ्योरम में आपको जनरली क्या होता है रिक्वायरमेंट, अब वो रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो गया तो उससे क्या बन जाता है, क्या प्रूव होता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर 9th क्लास का भी हल्का फुल्का आपको याद आ रहा होगा, जब आप लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़े होंगे, नॉट मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े होंगे,
तो ये पॉइंट जो है यहां पर अगर आ गया, ये दोनों पॉइंट बराबर बराबर अगर हो गया तो पैरेलल होता था और आधा होता था, है ना। थोड़ा सा मैं अगर बता दूं, ज्यादा ऐसे जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, ये इतना समझ में आया, इंट्रोडक्शन है ये, अभी प्रूफ भी दिखाएंगे। ठीक है बेटाओ, आपको थोड़ा सा अगर 9th क्लास का बात अगर याद आ रहा होगा तो वहां पर एक मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम होता था, मिड पॉइंट थ्योरम हुआ करता था। मिड पॉइंट थ्योरम में बस और बीपीटी में यही फर्क था कि ये जो पॉइंट है डी, वो मिड पॉइंट था ए बी का, और ये जो पॉइंट है ई, ये मिड पॉइंट है ए सी का। तब अगर दोनों को जोड़िएगा तो ये पैरेलल हो जाता था और ये इसका आधा होता था। जैसे मान लो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो दोनों एक साथ साथ लिखते थे कि हाँ पैरेलल अगर है तो पैरेलल भी है, D पैरेलल टू BC और D इक्वल टू BC/2, ये दोनों साथ साथ हम लोग इसको अटैच करते थे। कब, अगर हम लोग दोनों मिड पॉइंट्स को जोड़ के अगर पैरेलल दिखा दें तो ठीक है, पैरेलल तो खैर होगा ही, मिड पॉइंट को जोड़ने पे ऐसा होता था। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विल बी पैरेलल टू द अपोजिट साइड, थर्ड साइड सॉरी, एंड विल बी हाफ ऑफ इट। तो ये मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट और इसमें अंतर ये है कि इसमें बराबर बराबर नहीं है। कहाँ, ये बराबर बराबर थोड़ी ना बोल रहा हूँ, बस ये इतना ही मैं बोल रहा हूँ कि ये इसके पैरेलल है। अगर पैरेलल होगा तो रेशियोज बराबर बराबर होंगे, यहाँ तो डायरेक्ट हाफ हाफ है। तो ये एक बेसिक अंतर होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं ठीक से, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड्स में जनरली प्रूफ तो आ ही जाता है। थेल्स थ्योरम हो गया, इससे रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम है, कि इसका कन्वर्स है, एरिया रिलेटेड थ्योरम है। तो प्रूफ तो इस चैप्टर में बहुत सारा है। ये बेसिकली ये जो पूरा सिमिलैरिटी चैप्टर है, सिमिलैरिटी चैप्टर में जनरली प्रूफ से रिलेटेड 60% क्वेश्चंस होते हैं। 40% क्वेश्चन जो होते हैं वो इवैल्यूएट के होते हैं। इवैल्यूएट मतलब वैल्यू निकालने वाले। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे अभी, और फिर इसके बाद हम लोग इसको लगाना भी सीखेंगे, कैसे लगाते हैं क्वेश्चनों में। ओके, तो प्रूफ दिखाते हैं आपको मैं। यहां मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। ये रहा इसका डायग्राम ABC। ये एक ट्रायंगल ले लिए। प्रूफ का पैटर्न जो होता है वो समझ लीजिए, गिवन बातें रहती हैं सामने। गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज एनी ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल, कोई सा भी एक ट्रायंगल है। ठीक है, और क्या बातें दी हुई हैं, ये दिया हुआ है कि यहां पर कोई ले लीजिए आप पॉइंट, बिल्कुल बीच में ना लें आप। बच्चा लोग ये समझ जाता है कि बीच में ही पॉइंट है, जब D बीच में नहीं है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। D यहां ले लिया मैंने E, इसको जो मैंने ज्वाइन कर दिया है। तो आपको ये भी साथ में गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। गिवन यही है, बस यहीं तक गिवन है, यही दोनों चीजें गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ आपको यही करना है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों साइड्स के रेशियोज बराबर बराबर होने चाहिए। आपको यही प्रूफ करना है कि AD बाई DB मस्ट बी इक्वल टू AE बाई EC। यही दोनों पैरेलल कर, ये दोनों आपको रेशियोज बराबर कर। रेशियो मतलब जैसे मान लो कि ये 2:3 के फॉर्म में है, तो ये भी 2:3 के फॉर्म में होगा। यही रेशियोज होता है। ठीक है, हालांकि ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसका कन्वर्स भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा लोग पढ़ के नहीं जाता है, कन्वर्स लगाने नहीं आता है फिर, तो उस पर भी हम लोग आएंगे, सब्र रखिए। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है। कंस्ट्रक्शन को मैं लिख लूँ, क्या कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं।
पहली बात तो बी और डी को ज्वाइन कर दीजिए, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये दोनों ज्वाइन होगा तो लिख दीजिए ज्वाइन, पहला कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन डी सी एंड बी ई, ये दोनों लाइंस ज्वाइन हो गए। दूसरा कंस्ट्रक्शन ध्यान से सीखना, ये जो ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल ए डी ई, ये जो ए ई साइड है इस पर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, ऑब्वियसली डी से डालूंगा परपेंडिकुलर में, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ये रहा परपेंडिकुलर, इसका नाम कुछ दे दीजिए ए बी सी डी ई हो गया, तो मेरा एफ दे देता हूं, है ना, सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं ए बी सी डी ई एफ। और ए डी पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये रहा वो परपेंडिकुलर, और ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, तो जी ले लेता हूं मैं। तो दूसरा कंस्ट्रक्शन इसमें इन्वॉल्व ये है, यहां लिख देता हूं मैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एफ टू ए ई एंड जी ई परपेंडिकुलर टू ए डी, बस सिंपल। अब प्लानिंग क्या है, यहां से प्रूफ चालू होता है, प्रूफ चालू होता है। प्लानिंग यह है, देखो सीरियल वाइज याद रखना, रट के कुछ नहीं जाना है एग्जाम में, एक पैटर्न को याद रखना कि इस पैटर्न पे चलना है, इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है, अब वो आपको अपने आप दिमाग में, आपका माइंड में सेट रहेगा। रट के कितना जाओगे, प्रूफ रटा तो ना जाता है। इसमें क्या करना है स्ट्रैटेजी, कि एरिया रिलेटेड चीजें पढ़नी है आपको। जैसे आप खुद देखिए, यहां ध्यान से सीखना, ये जो ट्राइंगल बना ना, ये ट्राइंगल जिसको मैंने ऐसे दिखाया है, देखो ठीक से मैं बना देता हूं, यहां पे बहुत संभल के चलिए, ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये टुकड़ा मैंने यहां पे बनाया है, इसको मैं मिटा दूं, मेन डायग्राम गिजबिज ना हो जाए, ठीक है। ये जो टुकड़ा है डी ई बी सी, ये टुकड़ा मैंने यहां बना दिया है। अब खुद देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है नीचे में, सोच पा रहे हो? यहां छोड़ो इसको, यहां देखो, ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये वाला, ये ट्रायंगल, और एक ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे है, देखो सेम बेस पे है कि नहीं, ऐसे, और एक ऐसे बन रहा है, सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइनों के बीच में है। तो नाइन्थ में एक थ्योरम हुआ करता है कि ट्रायंगल्स ऑन द टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम लाइन, सॉरी ऑन द सेम बेस, two triangles on the same base and between the same parallel line are equal in area। ये थ्योरम क्लास 9 क्लास का है। तो होगा क्या कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये और ट्रायंगल ये, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी बात को मैं पहले लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई, बी डी सी, बी डी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बी डी सी लिया हूं तो सी ई बी लूंगा मैं। ऑर्डर बहुत मायने रखता है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में। खुद देखो बी है तो बी के बाद फिर सी लूंगा, इधर इस तरफ में बी लिखा हूं, उस तरफ सी लिखा हूं। डी है तो डी के अपोजिट में ई है, ठीक है। तो इस तरह से आना चाहिए, डी फिर बी फिर सी तो ई, ऑर्डर मायने रखता है, ठीक है। ये थ्योरम कहां से आया, क्लास 9th एरिया थ्योरम। यानी पूरा थ्योरम ही लिख दूं लेकिन जगह थोड़ा सा भर जाएगा, ठीक है, इसको मैं बाद में मिटा दूंगा। क्या था थ्योरम, ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स ऑन दी सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस are equal in area। समझ में आ रहा है?
ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, यही आपको लिख देना है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में लिख सके, क्योंकि मुझे जगह चाहिएगा। ठीक है, मिटाऊँ मैं, इतना मैं मिटा देता हूँ वापस से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके या किस तरह से नोट करके उसके बाद में अटैच करना नोट्स में। यहाँ लिख देता हूँ क्लास 9 थ्योरम। ठीक है, ओके, ये एरिया बराबर हो गया। दूसरा बात है कि ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल का जरा एरिया लिखिए। इसी दोनों ट्रायंगल का पहले एरिया लिखिए। देखो इसका एरिया कितना होगा, हाफ। भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको मैं बेस कैसा लिखूंगा, बेस आप कोई भी बना सकते हो, लेकिन मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल, ज्यादा फायदेमंद कौन सा बेस रहेगा, जिसके साथ हाइट अटैच रहेगा। तो मैं ये बेस लूंगा। और हाइट कौन सा लूंगा सर, तो हाइट लूंगा ये GE। तो बोलेगा सर हाइट तो ट्रायंगल बाहर आ गया। ये अगर ट्रायंगल मैं देख रहा हूं, इस ट्रायंगल का मैं बात कर रहा हूं DBC, तो हाइट तो सर इसके बाहर है। यहां से हाइट आ रहा है, यहां से ऐसे हाइट आ रहा है। तो होता यह है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। आप कोई सा भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाओगे, जो हाइट बनेगा उस पर वो ट्रायंगल के बाहर ही बन जाता है। जैसे मैं दिखाऊं एक छोटा सा एग्जांपल, इस तरह से अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, देखो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसी के जैसा है ये। तो जो हाइट ड्रॉ होगा वो हाइट कहाँ आएगा, हाइट कोई सा भी बनाओगे आप, हाइट यहां बना सकते हो या फिर आप हाइट यहां बना सकते हो। तो जो भी हाइट बनेगा वो हाइट, देखो ये जो हाइट है ये हाइट ट्रायंगल के बाहर है, ट्रायंगल के तो बाहर है, तो ट्रायंगल के बाहर ही हाइट बनता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। तो इसीलिए वो जो हाइट में गिन रहा हूं वो ट्रायंगल के बाहर है, लेकिन वो ट्रायंगल का ही हाइट है। ठीक है, तो ये यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है। तो क्या हुआ, हाफ इंटू बेस कौन सा लेना है, बेस तो ये लेना है BD, और हाइट कौन सा लेना है, हाइट लेना है GE। हो गया। अच्छा, उस तरफ का ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल का बेस कौन सा लूंगा मैं, ऑब्वियसली EC लूंगा बेस। तो हाफ इंटू बेस, और हाइट कौन सा लूंगा, हाइट लूंगा DF, ट्रायंगल के बाहर वाला हाइट, तो लिख दिया मैंने DF। तो हाफ और हाफ कट गया, तो यहां से आपका आ गया BD को मैं DB लिख दूं, यहां भी DB लिख दूंगा मैं, DB इंटू GE इक्वल टू EC इंटू DF। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो आप ये एक काम कीजिए, EC बाई DB बाई EC को एक साथ रख दीजिए एक तरफ, उधर ले जाइए आप इसको नीचे, तो DF बाई GE ले लीजिए। ठीक है, लेट दिस इक्वेशन नंबर 1। ऐसा क्योंकि देखो DB और EC मेरे को मिल गया, DB EC मेरे को मिल गया, हमको बस DF और GE की जगह रखना है AD और E। वो उसके लिए देखिए, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो ट्रायंगल है, इसको मैंने इधर बना देता हूं। ये ट्रायंगल जो ऊपर का हिस्सा है, ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल में देखोगे, अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूंगा तो मेरे पास ये हाइट भी है मदद के लिए और ये हाइट भी है मदद के लिए। तो दो तरीके से इसका एरिया लिखा जा सकता है कि नहीं। तो इसको लिखता हूं मैं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये होगा हाफ इंटू बेस। बेस कौन सा लूंगा, अगर मैं ये वाला हाइट सेलेक्ट करूंगा तो ये वाला बेस लेना पड़ेगा पूरा, और ये वाला हाइट सेलेक्ट करूंगा तो ये वाला बेस लेना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से मैं इसका एरिया लिख के दिखाता हूं। तो हाफ इंटू बेस कौन सा है, बेस है AD, और हाइट लूंगा मैं GE। उसी तरह से मैं ये वाला बेस लूंगा, तो AE, देखो A से E, AE, और लूंगा DF। ठीक है, हाफ से हाफ कट गया। ठीक है, तो यहां से आ गया AD,
बाई ए ई को नीचे ले लिया मैंने, और फिर इधर होगा डी एफ बाई जी। ठीक है, ओके। तो क्या चीजें सामने आई? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या चीजें सामने आई? देखो, बात को ठीक से समझना। ये चीज देखो, डी एफ बाई जी, और यहां भी क्या है? डी एफ बाई जी। ठीक है, अगर आर एच एस यहाँ पर रही मैंने राइट हैंड साइड है, ये आर एच एस बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है एल एच एस भी बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों ऑब्वियस सी बात है बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो जब बराबर लिख दे रहा हूं तो मतलब ये दोनों हिस्सा भी बराबर होगा। तो इसको लिख दूंगा मैं डी बी बाई ई सी इक्वल टू ए डी बाई ए ई। ठीक है, थोड़ा सा इससे इसका शकल मैच करवा दीजिए। कैसे सर? तो ए डी बाई डी बी है, यानी ये वाला नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा ए डी, और फिर यहां आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो? डी बी, और ये इधर चल जाएगा क्योंकि ए ई ऊपर आना है, तो ए ई बाई ई सी। देखो, यही चीज मैं प्रूफ किया मैंने। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रूफ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में प्रूफ पूछ देता है। इसका एप्लीकेशन तो बहुत हल्का है, बस आपको इसका एप्लीकेशन एक बार सीख जाएंगे तो भारी से भारी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, इसका 2 फॉर्म और है, उसको मैं दिखा देता हूं। इसको मिटाऊं मैं? पूरा मिटाऊंगा मैं। ठीक है, ओके, मिटाएं? चलो, दो फॉर्म इसका और है बेटा। एक तो ये फॉर्म आ गया इसका, क्या फॉर्म आ गया कि ए ई, पहले लिख देता हूँ ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब इसमें किताबों में क्या करता है? दोनों तरफ +1 कर देता है। जैसे इधर भी मैंने क्या किया अपने मन से? +1 कर दिया, इधर भी मैंने कर दिया +1 +1 कर दिया। अब आप एलसीएम लीजिए, देखो क्या आता है इसका अदर फॉर्म। देखो 1/1 है ना, एलसीएम आ गया डीबी, ऊपर क्या चला गया? एडी प्लस डीबी, और यहाँ क्या आ गया? एई प्लस ईसी डिवाइड बाई ईसी। यह डायग्राम में चेक करो, एडी प्लस डीबी क्या आएगा? एडी प्लस डीबी क्या आएगा? एबी आएगा। ये हो गया एबी बाई डीबी, और इधर देखो क्या आएगा? इधर देखो एई और ईसी जोड़ने पे क्या आएगा? पूरा एसी आ जाएगा। ये हो गया एसी बाई ईसी। तो इस तरह से ये चीज हो जाता है। तो एक फॉर्म तो इसका ये है और दूसरा फॉर्म इसका ये है। लेकिन मैं क्या बोलता हूं ना, मैं उतना नहीं दिमाग लगाइए, एक ही चीज याद रखो इसको। ठीक है, इसको हम लोग बाद में कन्वर्ट भी करिए, नहीं भी कन्वर्ट करिएगा तो वो सेट हो जाता है ट्रायंगल के फॉर्मूला में, डायग्राम में भी सेट हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा करके, अदरवाइज ये भी होता है इसका। ठीक है, समझ में आना चाहिए, लगा के मैं दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं, पर इतना उतार लीजिए। ठीक है, बताऊं मैं? हो गया। एक फॉर्म इसका ये है, एक फॉर्म इसका ये है। ज्यादातर तो आपको यही यूज करिए, ज्यादा आसान और समझने में फायदेमंद है। अदरवाइज ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। अब इसको लगाते कैसे हैं क्वेश्चनों में वो देखना है। प्रूफ तो आए ना आए कोई ठीक नहीं है, क्वेश्चन इस पे बहुत अच्छा से आएगा। बताऊं मैं? ओके, कैसे लगाते हैं उसके लिए एक्सरसाइज निकालना पड़ेगा। एक्सरसाइज निकल गया 6.2 एक्सरसाइज, 6.2 एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन है। डायग्राम दिया हुआ है बेटा, बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम दिया हुआ है किताबों में भी।
और ये ऐसे है, ये दिया हुआ D, ये दिया हुआ है E, ये साइड दिया 1.5 सेंटीमीटर, ये साइड दिया हुआ 1 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। बोला है फाइंड EC। एक और डायग्राम में साथ साथ बना दूं, दूसरा क्वेश्चन EC का। दिया हुआ है D E, ये साइड दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 1.8 सेंटीमीटर, A B C। इसमें निकालना है फाइंड, दिस इज सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें निकालना है फाइंड AD। हो गया। गिवन बातें क्या है? गिवन बातें इसमें यह हैं कि अच्छा ये साइंस लिखा ABC है। गिवन बातें यही हैं कि DE पैरेलल टू BC, यहाँ भी वही है DE पैरेलल टू BC। तो चेक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं। ABC एक ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। DE के सामने जो साइड है BC, वो दोनों पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो BPT थ्योरम लगाया जा सकता है। अब BPT थ्योरम लगा के आपने ये निकालना है, लेट इट बी X, लेट दिस बी Y, कोई दिक्कत नहीं। साइड्स कहाँ से टूट रहा है? एक यहाँ D से टूट रहा है, यहाँ E से टूट रहा है, तो दिस बाई दिस, दिस बाई दिस। तो यहाँ से लिखिएगा 1.5/3 इक्वल टू 1/x, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस। यहाँ क्या लिखोगे बच्चों बताओ? y/7.2 इक्वल टू 1.8/5.4। निकाल लीजिए सिंप्लीफाई करके, अब तो कुछ बचा नहीं। ये क्या होगा? 3 से काटिएगा, आएगा 0.5, ठीक है। x इधर चला गया, 0.5 इधर चला गया। 0.5 को एक बार सॉल्व कर लेता हूँ मैं, 0.5 आ गया। 0.5 बेटा हो गया 5/10। 5 से ये 2 बार में चला गया, 2 ऊपर चला गया, तो x इक्वल टू हो गया, x इक्वल कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ क्या करेंगे बेटा? y इक्वल टू है 7.2, इधर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 5.4 इंटू 7.2। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, क्यों उड़ गया सर? पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कैंसिल नहीं होगा, या पॉइंट नीचे घटाओगे 10 आएगा, ठीक है। 9 का टेबल या 18 टेबल आता है तो काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 5 45, 9 3 54, 9 8 72। 6 का पहाड़ा आता है, 6 तिया हो गया, तो 8 3 कितना हो गया बेटा? 24, 24/10। अब इसको काटिए नहीं, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए एक 2.4, बेटा y कितना आ गया? 2.4 सेंटीमीटर। y आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से चीज़ें बनती हैं बेटा। इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगा इसका कन्वर्स, और कैसे कन्वर्स भी लगाते हैं क्वेश्चनों में वो दिखाएंगे, और प्रूफ तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, धीरे धीरे अपलोड होगा वीडियो। इस साल के अंत तक पूरा NCERT का सोल्यूशन विथ कंसेप्ट, विथ थ्योरम, एवरीथिंग सारा चीज़ अपलोड हो जाएगा, और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये चैनल। थैंक यू वेरी मच।